बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर काश्तकार भाई इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी फ़सलों पर उनके फलदार जो दरख्त होते हैं उन पर फूल तो लगते हैं लेकिन उनसे फल नहीं बन पाता। इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे कि जैसा कि इस वक्त हमारी कपास की फसल है उस पर बहुत ज़्यादा फूल गुडी लगती है लेकिन वो गिर जाती है, उसका केरा हो जाता है, उससे टिंडे नहीं बन पाते। इसी तरह इस वक्त जो हमारे किन्नू के काश्तकार भाई हैं उनके बागों में क्या हो रहा है कि फूल बन रहे हैं लेकिन फूल गिर जाते हैं और उनसे जो फल है वो नहीं बन रहा। और इसी तरह बहुत से दोस्त थे जिनकी शिकायत थी कि उन्होंने अपने घर में नींबू के पौधे लगाए हुए हैं और उनके जो फूल हैं वो गिर जाते हैं, फूल से फल नहीं बन रहा, तो उसका क्या हाल है। मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे कि फूल गिरने की वजूहत क्या है और उसका हल क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल किसान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फसलों के मतलब हम जितनी भी वीडियोस बना रहे होते हैं वो बार वक्त आप तक पहुंच सके। काश्तकार भाई असल में जो फूल बनते हैं, फूल से फल बनने का जो अमल है वो 3 तरह से मुतासर हो सकता है। हमारी कपास की फसल के अंदर या किन्नू के जितने भी बगात हैं उनमें जो फूल लगते हैं या इसके अलावा नींबू के फूल हैं, ये 3 वजह से गिरते हैं और अगर हम इन तीनों वजूहात पर काबू पा लेते हैं तो हम अपने फूलों को फल में बदल सकते हैं। काश्तकार भाई अगर हम बात करें, सबसे पहला जो इसमें वजह होती है वो ये होती है कि खुराक की कमी। अक्सर बात ये होता है कि हम जो रिकमेंडेड खुराक होती है वो हम नहीं देते और इसकी वजह से, खुराक की कमी की वजह से जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। कपास की फसल तो हो या किन्नू के बाग हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसकी जो खुराक है उसे पूरा नहीं करेंगे तो फूल गिर जाएंगे, फूल से फल नहीं बनेगा। उसके बाद अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो वो होती है कि टेम्परेचर जो है, हर फसल का एक टेम्परेचर होता है, वो एक हद तक टेम्परेचर की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है। जो कपास की फसल है वो भी तकरीबन 35 से 40 डिग्री तक, इससे ऊपर जैसे टेम्परेचर जाता है तो उसके जो फूल होते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो किन्नू के बाग हैं या नींबू के पौधे हैं वो भी एक हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उससे ऊपर जाता है तो उनके भी जो होते हैं फूल वो गिर जाते हैं और उनसे फल नहीं बन पाता। और अगर इसी तरह हम तीसरी वजह की बात करें तो वो है पोलिनेशन का अमल मुकम्मल ना होना। काश्तकार भाई, पोलिनेशन एक ऐसा अमल है जिसमें फूल के अंदर मादा और नर दो हिस्से होते हैं जो कि आपस में मिलते हैं और उससे पोलिनेशन का अमल होता है और उससे जो फूल होता है वो फल के अंदर तब्दील होता है। काश्तकार भाई अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे जो फूल होते हैं वो उनमें पोलिनेशन नहीं होती और वो फल में तब्दील नहीं हो पाते। तो ये थी 3 वजूहात। और अब अगर हम इसके हल की बात करें तो काश्तकार भाई सबसे पहले तो खुराक आती है। हर फसल की एक रिकमेंडेड खुराक होती है कि ये इतनी खुराक इसे दी जाए। अगर हम उसे उसकी रिकमेंडेड खुराक देंगे तो उसकी खुराक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, उससे बहुत हद तक जो फूल गिरने का अमल है वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर की शिद्दत को कम कैसे किया जाए, उससे पौधे को इस काबिल कैसे बनाया जाए कि वो टेम्परेचर की शिद्दत को बर्दाश्त करें। तो काश्तकार भाई जो टेम्परेचर की शिद्दत है इससे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के देने से कम कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मुख्तलिफ कंपनियों के मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर अपनी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जो पौधा होता है उसके अंदर ये सलाहियत आ जाती है कि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पोलिनेशन का अमल है वो कैसे मुकम्मल किया जाए, तो इसके लिए काश्तकार भाइयों बोरान जो है वो एक बहुत ही अच्छी खाद है जो कि पोलिनेशन के अमल को पूरा करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। तो काश्तकार भाइयों जो बोरान है इसके इस्तेमाल से हम जो खुराक की कमी है उसे भी काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं और इसके साथ साथ इससे पोलिनेशन का अमल भी पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए बुरान भी मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ नामों के साथ मार्केट के अंदर मौजूद है, पर किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों ये थी 3 वजूहात जिनकी वजह से मुख्तलिफ फसलों के या पौधों के जो फूल होते हैं वो गिर रहे होते हैं, उनसे फल नहीं बन पा रहा होता। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।